हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के क्लासेस। आज हमारा फोकस ग्रामर सीरीज का डे नंबर है 6। सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक की जो चल रहा है आपका रिलेटिव क्लॉजेस, और जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था होपफुली आप सबने उसको अच्छे से सॉल्व करा होगा। और अब आप मेरे साथ उन होमवर्क के आंसर्स को टैली करेंगे कि आपका कितना सही था और अगर कहीं गलती हुई है तो उसे कैसे ठीक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस था आई मेट ए लेडी, शी वाज वेरी नाइस। इसमें वो बात कर रहा है लेडी की और अगली तरफ उसने डिनोट कर दिया उसको शी से। इसका मतलब उसने ट्रिक खेली है, डायरेक्ट लेडी नहीं लिखा, उसको शी से डिनोट कर दिया। और हमें पता है कि जब भी किसी पर्सन को रिपीट किया जाता है या तो ही से करता है या तो शी से करता है, और जब भी पर्सन की रेपिटेशन होती है हम वर्ड यूज करते हैं हु। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आई मेट अ लेडी, शी वॉज वेरी नाइस। ये हमारे पास क्वेश्चन था, आई मेट ए लेडी फुल स्टॉप शी वाज वेरी नाइस। हम उसको अटैच करेंगे वर्ड हु, तो बन जाएगा आई मेट ए लेडी हु वाज वेरी नाइस। स्पेस थोड़ी कम है तो मैं एक एक करके साथ साथ में मिटाता भी रहूंगा ताकि स्पेस बन जाए। तो अगर हम दूसरे को देखें, दूसरा है आई मेट ए बॉय ही वाज वेरी क्रूअल। क्या लिखा है? आई मेट ए बॉय ही वाज वेरी क्रूअल। यहां बात कर दी उसने बॉय की, वहां आगे रिपीट कर दिया उसने ही। तो यहाँ पे भी हमें नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर उसने ही से डिनोट किया है तो पर्सन को ही किया होगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आई मेट अ बॉय, वर्ड अटैच हुआ हु, तो अब दोबारा से ही नहीं लिखना है। हु was very cruel। होपफुली आपका बिल्कुल ठीक आंसर आया होगा। और अगर हम बात करें थर्ड सेंटेंस की, थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है Here is a pen, it was lost yesterday। कि वो पेन यहाँ है जो कल गुम हो गया था। यहाँ से डिनोशन दूसरी तरफ से किसकी दी है? इट की। इट मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग की बात की होगी, और पूरे सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग एक ही विजिबल है जो है हमारा पेन। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा? Here is a pen which was lost yesterday। तो क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग को किससे डिनोट करते हैं? विच से या दैट से, जो आपको सूटेबल लगे। तो अगर अगले सेंटेंस की बात करें हम, अगला सेंटेंस हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास अगला सेंटेंस बनकर आ रहा है रवि वर्क्स इन ए कंपनी इट मेक्स कार्स। तो बात दूसरी तरफ उसने किससे कर दी? इट की। इट मींस नॉन लिविंग थिंग होगी कोई। तो अगर हम इस तरफ देखें तो नॉन लिविंग थिंग हमारे पास एक ही है, दैट इज कंपनी। तो लिखेंगे इसका आंसर क्या बनेगा? रवि works in a company, इस बार that यूज कर लेते हैं, that makes cars। तो क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को डिनोट किया गया था इट के साथ, तो तभी मैंने किसका यूज किया? एक बारी दैट का और एक बारी विच का। अगर ही शी होता है तो कॉमन लगाना है, कॉमन सेंस का यूज करना है कि उसने हु का यूज करने को बोला। लिखा हुआ है he has a friend, he is a clever artist। तो दोबारा से यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है, तो इसका मतलब पर्सन की डिनोशन हुई है, तो वही लिखेंगे। पहला वाला सेम क्या बनेगा? he has a friend, तो अटैच करने के लिए who, ही दोबारा नहीं लिखना है, is a clever artist। तो इसके नेक्स्ट सेंटेंस में पहले आप रीड कीजिए, तब तक ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। अगर घर से नहीं किया तो मेरे साथ साथ कीजिए ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो अ मैन, द मैन इज रिच। सामने सामने दिख रहा है, यहाँ पे भी मैन है और यहाँ पे भी मैन है। पर्सन को रिपीट किया गया है, और जब भी पर्सन को रिपीट करता है तो हम किसकी डिनोशन देते हैं? उसको हु की। लिखिएगा आई नो अ मैन हु इज रिच। क्योंकि यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है मैन है, तो हम क्या करेंगे? उसको हु के साथ अटैच करके लिख देंगे। अब हम जो लास्ट सेंटेंस जो आपको होमवर्क के लिए दिया था उसकी तरफ चलते हैं। लिखा है she was a girl, she was singing। सामने सामने दिख रहा है, यहाँ पे भी she है, यहाँ पे भी she है। पर्सन की रेपिटेशन डाली है उसने, तो बनेगा she was a girl who was singing। तो होपफुली आप सबने होमवर्क अच्छे से करा होगा, और अगर किसी की कोई गलती आई है तो उसने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे उस गलती को दोबारा से रिपीट नहीं करना है। ये था आपके साथ होमवर्क।
आज हम रिलेटिव क्लॉज में आपके साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए या रिपीटेडली रिलेटिव क्लॉज को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। रिलेटिव क्लॉज में एक एक्सेप्शन रूल भी है जो कि बहुत बार एग्जामिनर पूछ के बच्चों को टिक करता है, तो उस पर भी बात करते हैं। तो वो आता है हुज। अब बात आती है कि हुज कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। नॉर्मली जब हम सिंगल रिपीट देगा वो पर्सन को तो हम हु का यूज करते हैं, सिंगल रिपीट देगा नॉन लिविंग थिंग का तो हम दैट का यूज करते हैं या विच का यूज करते हैं। बट कई बार क्या होता है, दो पर्सन की बात हो रही होती है और एक थर्ड पर्सन को भी वो इंट्रोड्यूस कर देता है बीच में, और जब भी दो पर्सन के बीच में एक थर्ड पर्सन का इंट्रोडक्शन होगा, एक नए पर्सन को दोबारा लाया जाएगा और उसके साथ बात को जोड़ा जाएगा, तो हुज का यूज होता है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आई नो रोहन, रोहन्स फादर इज अ डॉक्टर। अभी तक जो हमने सीखा है वो हमने सीखा है यहां रोहन होगा, यहां रोहन होगा, हु लगा देंगे। बट यहां पे रोहन तो है, बट यहां बात वो किसकी कर रहा है, रोहन्स फादर की। मींस रोहन की बात तो चल ही रही है, बट उसके साथ उसका फादर भी हमें एडिशन में मिल रहा है। और जब भी दो पर्सन हमें एडिशन में मिलेंगे, एक नया बंदा इंट्रोड्यूस होगा और उसका रिलेशन इन दोनों में से किसी एक के साथ दिखाया जाएगा, तो हम यूज करते हैं हुज का। तो इसको सॉल्व कैसे करते देखते हैं। आई नो रोहन whose father is a doctor, whose father is a doctor। अगर खाली रोहन होता तो हु आता, बट रोहन के फादर की भी बात की गई है, एक और पर्सन को उसके साथ जोड़ा गया है, तो उसके साथ डिनोशन किसकी देनी है हमने, हुज की देनी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको माइंड में रख के चलना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, we saw a girl girl's leg was broken। कि इसने क्या बोला, वी सॉ अ गर्ल, हमने एक लड़की देखी और गर्ल की लेग, मींस गर्ल की डिनोशन, गर्ल्स का कॉम्बिनेशन, गर्ल्स का रिलेशन किसी और चीज के साथ भी उसने बताया है। यहाँ तो सिंपली कह सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसने उसकी पोजीशन बताई है, उसका कोई रिलेशन बताया है उसके साथ, तो यहाँ पे भी हुज का यूज होगा। जैसे वी सॉ अ गर्ल whose leg was broken। तो इस तरह से अगर आपको कोई रिलेटिव क्लॉज पेपर में ऐसा देखने को मिलता है जिसमें दो पर्सन तो रिपीट है, बट उसके साथ किसी थर्ड चीज का रिलेशन भी दिखा रहा है, तो आपने उसको वहां पे हु नहीं लगाना है, हुज लगा के चीज को क्या करना है, सेटल डाउन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आप मेरे साथ चीजों को सॉल्व करेंगे और इन्हीं प्रैक्टिस सेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को अगर हमें रीड करके लिखा है, आई हर्ड ए सॉन्ग, द सॉन्ग प्लीज्ड मी। सामने सामने लिखा गया, इधर भी सॉन्ग है, इधर भी सॉन्ग है, और सॉन्ग रिपीट है एक नॉन लिविंग थिंग। क्या रिपीट हुआ है, एक नॉन लिविंग थिंग रिपीट हुई है। और जब भी नॉन लिविंग थिंग रिपीट होती है रिलेटिव क्लॉज में, उसको हम कंबाइन किससे करते हैं, दैट या विच से। तो इसका आंसर बनेगा I heard a song which। अब दोबारा से द सॉन्ग लिखने की गलती नहीं करनी है, छोड़ दो, pleased me। नेक्स्ट है आई नो अ गर्ल द गर्ल्स फादर इज एन एक्टर। देखो बच्चे, गर्ल्स की बात तो हुई है, बट गर्ल के साथ एक और पर्सन को उसने डिनोट किया है, एक और पर्सन को ऐड किया है, एक और आदमी के बारे में बताया है। तो जब भी 1+1 एक और पर्सन की इंट्रोडक्शन होती है तो हुज लगता है। तो इसका लिखेंगे I know a girl whose father is an actor। बेसिकली बच्चे जल्दी जल्दी में देखते हैं, गर्ल है हु लगा दो, बट नहीं, गर्ल्स फादर एपोस्ट्रोफी एस, इसका रिलेशन बता रहा है, इसके साथ कोई वास्ता है इनका। तो जब किसी पर्सन का रिलेशन एक ही सेंटेंस में दिखाया जाता है तो उसको हम डिनोट किससे करते हैं, हुज से। नेक्स्ट है शो मी द रोड लीड्स टू दिल्ली। सामने सामने दिख रहा है, रोड की बात हुई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, शो मी द रोड दैट लीड्स टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, लिखा है ए बस गोज टू एयरपोर्ट इट रन्स फास्ट। बात करें यहाँ पे डिनोट किया उसने इट से। इट हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो क्या वर्ड अटैच कर दिया जाता है, दैट या फिर विच। इसका आंसर बनेगा अ बस गोज टू एयरपोर्ट विच
runs fast। तो अगर हम लास्ट सेंटेंस को रीड कर लिखा है आई सॉ ए मैन हिज चाइल्ड वाज क्राइंग, तो नीचे थोड़ी स्पेस कम है, मैं इसका आंसर आपको ऊपर लिख के दिखाता हूँ। सेंटेंस को एक बार दोबारा से रीड करें, कोशिश करें खुद सॉल्व करने की, बाकी हम तो करेंगे। लिखा है आई सॉ ए मैन, हिज मतलब इसी की बात कर रहा है, और फिर चाइल्ड भी दे दिया आगे से। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि बात तो रिपीट मैन की हो रही है, बट उसका रिलेशन किसके साथ है? चाइल्ड के साथ। मींस एक बंदे की बात हो रही थी, एक और इंट्रोड्यूस हुआ है, और जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, कोई नया पर्सन दिखाया जाता है रिलेटिव क्लॉज में, तो आंसर सिर्फ एक वर्ड हुज, तो बनेगा आई सॉ अ मैन whose child was crying। तो ये है आपके साथ कुछ सेंटेंसेस, और कुछ और हम आपके साथ और प्रैक्टिस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी प्रैक्टिस सीरीज को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। लिखा है आई हर्ड सम न्यूज, द न्यूज एस्टोनिश्ड मी। सीधी सीधी बात है, इसने न्यूज को यहाँ भी लिखा है और न्यूज को यहाँ भी लिखा है, रिपीट करा है। न्यूज नॉन लिविंग थिंग है, तो दैट या विच से कनेक्ट कर दीजिएगा। लिखा है I heard some news which, और दोबारा से the news नहीं लिखना है, astonished me। और ये सेंटेंसेस मोस्टली रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर PYQ भी लिखा है कि पिछले साल भी कुछ सेंटेंसेस रिपीट हुए हैं। The girl was highly praised, she saved a baby। लिखेगा the girl was highly praised who saved a baby। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे भी गर्ल की बात हुई है, यहाँ पे शी से डिनोशन किया, यहाँ पे भी तो एक और पर्सन है बेबी, यहाँ पे हुज क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब पिछले सेंटेंसेस में हमने हुज का यूज करा है, वहां पे ये एपिस्ट्रॉफी ऐसा हमें देखने को मिला है, जो हमारा क्या बताता है? पोजीशन बताता है कि इनका इनके साथ कोई अटैचमेंट है, बट यहाँ पे बेबी को अलग रखा हुआ है बिल्कुल ही, और ना ही इस सेंटेंस में कोई एपिस्ट्रॉफी ऐसा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हुज का यूज नहीं होगा, थोड़ा ट्रिकी खेलता है वो एग्जामिनर हमारे साथ। दिस इज द बिल्डिंग, इट वाज बिल्ट इन अ मंथ। बात कर रहा है इट से, इट का सीधा सीधा मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग को रिपीट करना, तो बनेगा दिस इज द बिल्डिंग which was built in a month। The boy was very proud, he had won prize। तो यहाँ पे बात कर रहा है वो ही से, और यहाँ पे बात कर रहा है बॉय की, दोनों तरफ एक ही लिविंग थिंग की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, तो इसमें who लगेगा। The boy was very proud who had won prize। और अगर हम लास्ट सेंटेंस को रीड करें तो लिखा है we got into a bus, it was full of people। तो it की डिनोशन दे रहा है, वो it लिख रहा है दूसरी तरफ, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो किसी नॉन लिविंग थिंग को रिपीट करवा रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग कौन सी है इस टाइम? बस। इसका आंसर हम ऊपर लिखेंगे, लिखेगा we got into a bus which was full of people। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए, और कुछ इसमें से प्रीवियस ईयर आ भी चुके हैं। तो आज हम रिलेटिव क्लॉज को कंक्लूड करते हैं, कल हम किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।